छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, घमासान मचा है। हर दिन एक नेता, एक तो उधर सेल्फ गोल कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सैम पित्रोदा है, यहाँ कुलदीप जुनेजा है, सुनील टीएस सिंहदेव हैं, अमरजीत भगत हैं, न जाने कितने लोग हैं जो अब कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताइए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 1 साल पहले सरकार थी और सरकार जाते ही क्या क्या हो गया। 10 नगर निगम बीजेपी खाते में आ गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तेज हो गई है। इसको लेकर एक बार फिर भूपेश खेमा और टीएस बाबा का खेमा आमने सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को आसानी से डिकोड करना आसान नहीं। क्यों कह रहा हूं ऐसा, चलिए विस्तार से बता देता हूं, पूरी खबर बता देता हूं। विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी, आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारी बहुमत वाली कांग्रेस सरकार चली गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट कोरबा ही जीत पाई और अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के 10 के 10 महापौर प्रत्याशी हार गए। इन तीनों चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कर रहे थे। बस्तर से सांसद रहे दीपक बैज को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसके बाद न सिर्फ दीपक बैज विधानसभा चुनाव हारे बल्कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन चिंताजनक ही रहा। ऐसे में कांग्रेस के नेता दीपक बैज को हटाने और किसी नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वकालत करने लगे। इसी को लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर गर्मा गई, जब पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने खुलेआम कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही कुलदीप जुनेजा ने यह भी आरोप लगाया कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है और पार्टी के लोग नाराज हैं। बताइए, पूर्व विधायक थे, अभी विधायकी गई है और इतना बड़ा आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर। बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से। कुलदीप जुनेजा के बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार किया। दीपक बैज ने पहले कहा कि अनुशासनहीन था, इस पर कुलदीप जुनेजा को नोटिस भेजा जाएगा और फिर शाम होते होते नोटिस भेज भी दिया गया, जिसमें कुलदीप जुनेजा से बयान को लेकर जवाब मांगा गया है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए जरा। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में जो भी स्थिति हुई है, इससे लगता है कि संगठन की पकड़ प्रदेश में नहीं है। जो भी संगठन में बैठे थे पदाधिकारी लोग, और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग इनको पर भरोसा करें। एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग, सारे लोग, कांग्रेस के लोग इनसे नाराज थे। तो अब इतने चुनाव हारने के बाद भी मेरे ख्याल से इनको पद में बैठने का अधिकार नहीं है। संगठन के लोग जो थे बैठे थे बीच में, कौन कौन थे इसके जांच होनी चाहिए। जो पैसा भी ले रहे थे और पैसा लेके टिकट भी दिए पार्षदों को, कई सारों को, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैसा ले रहा है और पैसा लेके टिकट बांट रहा है। देखिए, आलाकमान ने हमको अध्यक्ष बनाए और पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ मेरा एक एक पल पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम कर रहा हूं पूरे प्रदेश में। ऐसे लोग पार्टी को कमजोर करने वाली बयान देते हैं, मैं समझता हूं अनुशासनहीनता है। तो निश्चित रूप से हम नोटिस जारी करेंगे और आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पार्टी की बात है तो सार्वजनिक कहना अनुशासनहीनता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया गया। इसके पहले भी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी दबी जुबान में कहा था प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए। क्यों कहा था, पता है आपको? प्रदेश अध्यक्ष खुद बनना चाहते हैं। इन चर्चाओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आ रहा है वो है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। लेकिन टीएस बाबा का नाम सामने आने के बाद विरोधी खेमा भी सक्रिय हो गया है। अब विरोधी खेमे के नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर। उनके पीछे पीछे पूर्व मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलती है तो कार्यकारी अध्यक्ष पर विरोधी खेमे के नेताओं की तिरछी नहीं सीधी नजर है। कांग्रेस के अंदर खाने में जब टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हुई तो उनका विरोध सबसे पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वैसे बता दूं, अमरजीत भगत की गिनती टीएस बाबा के विरोधी और भूपेश बघेल के करीबी नेता के तौर पर होती है। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद की खबरें अब सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगी। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम गेस्ट न्यूज रूम में टीएस सिंहदेव ने खुलकर कहा था कि अब भूपेश बघेल से रिश्ते अच्छे नहीं। आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये बयान सुन लीजिए जिसमें टीएस बाबा ने अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। सुनिए। गड़बड़ तो भूपेश भाई ने भी कुछ बोला नहीं,
मेरे ख्याल से कहने के लिए तो किसी ने ना मैंने ना उनने कभी कुछ ऐसा कहा, लेकिन जैसा था वैसा नहीं रहा। जैसा था वैसा नहीं रहा मतलब क्या? रिश्ता काम करने का संबंध जो था सामाजिक स्तर पे तो जरा भी फर्क नहीं आया। वो भी पूरा लिहाज करते हैं, हम लोग भी व्यवहार रखते हैं। काम हम लोग साथ करते थे, एक तरह से पार्टनर के रूप में। हम लोग 2018 के चुनाव तक लगभग 18 साल साथ साथ काम करते गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ। मतलब ये मानते हैं आपकी गड़बड़ हुई? हाँ, गड़बड़ हुआ। गड़बड़ हुई। इधर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया। राजनांदगांव ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भागवत साहू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को पार्टी से निकालने की मांग कर दी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र भी लिखा है। हालांकि विधायक का निष्कासन केंद्रीय कमेटी के फैसले के बाद ही होता। अब कांग्रेस पार्टी में इतना सब कुछ चल रहा है तो बीजेपी नेता कैसे चुप रहेंगे? कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। और आज कांग्रेस में तो आपसी झगड़े चरम पर हैं। आपका अपोनेंट अगर कमजोर हो तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ तो मिलता ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं। कांग्रेस एक डूबती नाव की तरह पूरी देश में उसकी स्थिति हो गई है, मृत प्राय हो गई है और इसका लाभ भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। न सूत न कपास, लट्ठम लट्ठा। 4 साल तक कोई काम नहीं उनके पास, आपस में जितना लड़ना लड़ते रहना। जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति किए होते तो जनता ऐसा रिजल्ट नहीं देती। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये दीपक बैज की कांग्रेस है कि टीएस बाबा की है कि भूपेश बघेल की है कि राहुल गांधी की है और किसी की है। कांग्रेस को समेटने के लिए, उसको एक करने के लिए 10-15 साल लगेंगे। बताइए कितनी कलह मची है। मृगेन जी ये कलह जारी रहेगी? कल एक और इनसाइड स्टोरी आप बताने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा मत कीजिएगा अभी, बस ये बता दीजिए ये जारी रहेगी या फिर विराम लग जाएगा? देखिए, कलह जारी रहेगी। इस कलह के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप देखिए इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं के आना, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। 14 तारीख को भूपेश बघेल को जब से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पंजाब का प्रभारी बनाया गया, इससे साफ हो गया है कि भूपेश बघेल के खेमे से अब कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने पास बुला लिया है। अब बची बारी, क्योंकि टीएस सिंहदेव लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है और केंद्रीय संगठन में भी बड़े पैमाने पर यह सहमति बन गई है कि टीएस सिंहदेव को बनाया जाएगा। तो ये जो नेता हैं, चाहे वो कुलदीप जुनेजा हो या अमरजीत भगत हो, ये दोनों लोग भूपेश बघेल खेमे से आते हैं। अमरजीत भगत का तो आपने जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें खुला विरोध देखा, सरगुजा में कुर्सी तक की लड़ाई हो गई टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत में। तो ये जो पूरी कवायद है, क्या है, 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है और ये सभी भूपेश बघेल का खेमा ये चाहता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलती है तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी ठोकी जाए उसमें। लेकिन अभी बताया जा रहा है, नहीं बताना है मृगेन जी, इससे ज्यादा पुड़िया आज नहीं खोलना है। वो खबर जो आप पका रहे हैं उसकी बात कल करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद।